हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। सॉरी ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई। मैं इस चैनल पे कुछ हटके ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बैक टू डेरी। आज की ये वीडियो एपिसोड 4 का ब्रेक डाउन, स्टोरी समराइजेशन या एक्सप्लेनेशन होगा। और एपिसोड 4 से पहले आपको पता होना जरूरी है कि इसके प्रीवियस 3 एपिसोड्स में क्या हुआ था। तो अगर नहीं देखा तो जाकर प्रीवियस 3 एपिसोड देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो प्रीवियस एपिसोड इस नोट पे एंड हुआ था कि विल, वेरोनिका, लिली और रिच फोटोज क्लिक कर चुके थे कि उनके साथ कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। और सिनेमा में उन बच्चों के मर्डर के पीछे हैंक का कोई हाथ नहीं है, बल्कि एक मॉन्स्टर का हाथ है। फिर जब ये चारों फोटोज लेकर क्लिंट पावर्स के पास जाते हैं तो वहाँ सारी फोटोज चेंज हो चुकी होती हैं। सारी फोटोज नॉर्मल लगती हैं सिवाय एक फोटो के, जिसमें पेनीवाइज था। पर क्लिंट उस फोटो को एक स्टैचू की फोटो समझता है और लिली और बाकी सबको बहुत बुरी तरह डांटता है। नेक्स्ट सीन में विल अपनी मॉम शार्लेट के साथ ये बात डिस्कस करता है कि पिछली रात कब्रिस्तान में हम पर किसी ने अटैक करा था। और विल अपनी मॉम को शुरुआत से लेकर सब कुछ बता देता है कि सिनेमा में बच्चों का मर्डर हुआ है और वेरोनिका के पापा उस मर्डर के झूठे इल्जाम में जेल में हैं। फिर विल का माइंड हल्का करने के लिए शार्लेट लेरॉय को विल को फिशिंग पर ले जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे लेरॉय और विल फिशिंग कर रहे होते हैं, पर जैसे ही लेरॉय चारा लेने के लिए जाता है तो विल को पानी में पेनीवाइज खींच लेता है, जो इस बार विल के पापा लेरॉय की फॉर्म में था। पेनीवाइज विल को धमकाता है कि तू भी बुरी तरह जल के मरेगा। अब जो पेनीवाइज ने ये बात बोली है वो अनफॉर्चुनेटली सच है। विल हैलम की डेथ जलकर होगी और ये बात कंफर्म है, क्योंकि विल हैलम माइक हैलम का डैड है। और इट चैप्टर 1 में हमें ये बताया गया था कि माइक हैलम के पेरेंट्स जल के मर गए थे। फिर लेरॉय भागता हुआ विल के पास आता है और देखता है कि उसके हाथ पर जलने के निशान है और लेरॉय को वहाँ रेड बैलून दिखता है। फिर लेरॉय जाता है डिक हैलोरन के पास और उससे इस प्रोजेक्ट प्रीसेप्ट के बारे में पूछता है कि ये प्रोजेक्ट आखिरकार है क्या, हम ऐसी कौन सी चीज़ इस छोटे से शहर में ढूंढ रहे हैं। पर डिक लेरॉय को वार्न करता है कि जितना तुम ना जानो उतना तुम्हारे लिए बेटर है। फिर लेरॉय डिक को बताता है कि विल पर फिशिंग के टाइम किसी ने अटैक करा था और विल बहुत घबरा गया है। वो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि डेरी शहर में कोई ईविल एंटिटी है। अब नेक्स्ट शार्लेट हैंक से मिलने के लिए जाती है, जो हैंक को श्योर करती है कि वो हैंक पर लगे हुए झूठे मर्डर के एलिगेशन हटवा देगी। पर शार्लेट को यहाँ पे सच जानना जरूरी था कि हैंक उस रात कहाँ पे था जब सिनेमा में उन बच्चों का मर्डर हुआ था, क्योंकि हैंक यहाँ पे सच में घर पे नहीं था जहाँ उसने होने का दावा करा था। फिर हैंक शार्लेट से कहता है कि वो एक औरत के साथ था और वो भी वाइट मैरिड वुमेन। पहले के टाइम में ब्लैक एंड वाइट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था, तो अगर पुलिस को पता चल जाता कि हैंक वाइट मैरिड वुमेन के साथ था तो हैंक का इनकाउंटर कर दिया जाता। अब नेक्स्ट सीन में विल लिली, वेरोनिका और रिच को बताता है कि उसके साथ रिवर के पास क्या हुआ। वहाँ विल रियलाइज़ करता है कि अगर वो ईविल क्रिएचर हमें मार सकता है तो हमें मार क्यों नहीं देता, कोई तो रीज़न होगा कि वो बस हमें डराता है। फिर विल के दिमाग में बात आती है कि कुछ शिकारी जानवरों को अपने शिकार को डराना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा डर महसूस करेगी तो बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन। उस एड्रेनलिन के रिलीज होने से बॉडी और ज़्यादा टेस्टी बन जाती है प्रेडेटर्स के लिए। तो इसलिए पेनीवाइज भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डराता है, क्योंकि अडल्ट के कंपैरिजन में बच्चों को डराना बहुत आसान है। इसलिए पेनीवाइज के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे होते हैं। और जब बच्चे सबसे ज़्यादा डर जाते हैं तो एड्रेनलिन का टेस्ट पेनीवाइज को और ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर लिली के पास एक आइडिया आता है अपना डर कम करने का, और वो कुछ गोलियाँ निकालती है जो मोस्ट प्रोबेबली ड्रग्स होती हैं, जिससे बॉडी काम रहे और घबराए ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है थैनोस। नहीं, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला नहीं, स्क्विड गेम सीजन 3 वाला थैनोस, जो ड्रग पिल्स लेता था गेम्स के बीच में अपने डर कम करने के लिए। अब स्कूल में लिली की दोस्त मार्च उसके साथ एक प्रैंक करती है ताकि लिली पूरे स्कूल के सामने एम्बेरस फील करे। पर अचानक से मार्च की आंखें फटकर बाहर आने लग जाती हैं, जैसे स्नेल्स की आंखें होती हैं। फिर मार्च भागकर एक रूम में जाती है और चेन सॉ से अपनी आंखें काट देती है। ये सीन काफी ब्रूटल होता है। फिर आंखें काटने के बाद वो अपने आप को और नुकसान पहुंचाने वाली थी। फिर लिली वहाँ आकर उसको रोकती है, पर तभी वहाँ सारे बच्चे आ जाते हैं। लिली के हाथ में पेचकस होता है और वो मार्च के ऊपर होती है। अब सिंपल सा सबको लगता है कि लिली ने उस पेचकस से मार्च की आँख फोड़ दी है, और लोग पहले से लिली को पागल समझते हैं और अब और समझने लगेंगे, और मार्च की आँख में भी सच में फट चुकी है। अब नेक्स्ट लेरॉय को जो पता चलता है कि शार्लेट हैंक नाम के आदमी की मदद कर रही है, तो वो शार्लेट को मना करता है कि तुम इन सब मामलों से दूर रहो। अब उसी रात विल अपने टेलीस्कोप से देखता है पेनीवाइज को, जो उसको देख रहा होता है। फिर लेरॉय रूम में आता है और विल उसको बताता है कि कोई मुझे देख रहा है। लेरॉय भागकर बाहर जाता है और बाहर वो सेम वही रेड बैलून देखता है जो उसने रिवर के साइड देखा था। लेरॉय तुरंत शॉ के पास जाता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। शॉ लेरॉय को एक रूम में ले जाता है जहाँ डिक हैलोरन होता है और डिक के साथ एक नेटिव अमेरिकन बैठा होता है, जो डिगिंग साइड पर नजर रखते हुए पकड़ा गया था, और उस नेटिव अमेरिकन का नाम होता है टैनियल। यहाँ डिक को ऑर्डर मिला था अपनी साइकिक पावर से टैनियल के अंदर से उस एंटिटी के बारे में सारी जानकारी निकालने का। पहले डिक आराम से समझाता है, पर टैनियल नहीं मानता। फिर डिक टैनियल के दिमाग में घुसता है और उसकी मेमोरी के अंदर झांकता है, जहाँ वो रोज बनकर छोटे टैनियल से इस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। एंड थिंग्स यहाँ से डार्क टर्न लेना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है पेनीवाइज का ओरिजिन। पेनीवाइज कई अरबों साल पहले एक मीटियोर के अंदर बंद होकर धरती पे गिरा था, और जिस मीटियोर के अंदर पेनीवाइज था वो मीटियोर पेनीवाइज का एक तरह का पिंजरा था। पर पृथ्वी से टकराने के बाद वो पिंजरा खुल गया और वो एंटिटी बाहर निकल आई, और डेड लाइट ही उस एंटिटी की रियल फॉर्म है।
पेनीवाइज बस एक क्लाउन है जो फॉर्म इट ने ले रखी है। इट तब तक शांत रहा जब तक नेटिव अमेरिकन के पहले पूर्वज न पैदा हो गए। जैसे ही इंसान पृथ्वी पर पैदा होने लगे, इट जाग गया और वो जानवरों का शिकार करने लगा। नेटिव अमेरिकन के पूर्वजों ने उस मीडियोर का एक टुकड़ा तोड़ लिया जिसमें वो एंटिटी पृथ्वी पर आई थी। वो टुकड़ा उन नेटिव अमेरिकन का एक लौता वेपन था जो इट के अगेंस्ट यूज करा जा सकता था। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम उस एंटिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ना उसके इलाके में जाएंगे। पर कुछ साल बाद और इंसान पृथ्वी पर पैदा होने लगे और वो उस एंटिटी की टेरिटरी में घुस गए और उस एंटिटी ने सबको अपना शिकार बना लिया और ह्यूमन फ्लैश खाकर वो एंटिटी और ज़्यादा पावरफुल हो गई। फिर नेटिव्स एक कोशिश करते हैं उस एंटिटी को हमेशा के लिए कैप्चर करने की। वो उस मीटियोर के और टुकड़े लेने चाहते हैं, पर वो एंटिटी उन नेटिव्स को रोकने के लिए उनके सबसे बड़े डर का इस्तेमाल करके सबको एक एक करके मार देती है। फिर काफ़ी मेहनत के बाद कुछ नेटिव्स उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो एंटिटी गिरी थी और उस मीटियोर के कुछ टुकड़े अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो उस मीटियोर को एक बहुत बड़ी जगह के चारों ओर जलाकर ज़मीन में गाड़ देते हैं जिससे वो एंटिटी उस जगह को पार ना कर सके जहाँ वो मीटियोर के पत्थर जलाए गए थे। तो यहाँ पे डिक को एक बात पता चल चुकी थी कि उस मीटियोर के स्टोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उस एंटिटी को कैप्चर करने के लिए। फिर डैनियल डिक को दिखाता है कि वो मीटियोर कहाँ गिरा था और वो जगह होती है पेनीवाइज का पुराना घर नीबोल्ट स्ट्रीट में। इस जगह के नीचे उस मीटियोर का मलबा है और उस मीटियोर के ऊपर ये पूरा डेरी शहर है। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अंटिल देन कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।